जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज एक सुंदर सा सत्य घटना आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये नीरज जी का है और नीरज जी ने बताया है, वही मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में लड्डू गोपाल होते हैं। और लड्डू गोपाल की इच्छा हर कोई रखता है। और लड्डू गोपाल जब उनके जीवन में आते हैं तो बहुत सारी लीलाएं घटने लगती हैं। तो नीरज जी के साथ भी सुंदर सुंदर सी घटनाएं घटने लगी। क्या होता है कि कई लोग लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। किसी किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल, किसी को 1-2 साल ही, किसी को अभी नए नए लेकर आए हैं। तो बहुत से लोगों को पता होता है कि हमें सेवा कैसी करनी है, और कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि हमें सेवा कैसी करनी चाहिए। और हमसे जाने अनजाने गलती हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। पर ठाकुर जी उन गलतियों को सुधारते हैं और अनुभव करवाते हैं कि वो जब रहते हैं तो वो अनुभव थोड़े समय में हमें करवाने लगते हैं। और हमारे साथ में हमारे ठाकुर जी सुंदर सुंदर सी लीलाएं करने लगते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कोई है ही नहीं कि जिस जो दिल से ठाकुर जी को निस्वार्थ भाव से भजता है और उनके जीवन में ठाकुर जी चमत्कार नहीं करते, उनके जीवन में लीलाएं नहीं करते। क्योंकि लीलाधर है, वो तो लीला करते ही करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में लीला करते हैं। तो ऐसे नीरज जी के साथ भी वो सुंदर सी लीलाएं करने लगे, क्योंकि नीरज जी को नहीं पता था। तो नीरज जी के पास लड्डू गोपाल नहीं थे, तो वो लड्डू गोपाल नीरज जी लेकर आई। और लड्डू गोपाल जब लेकर आई तो उन्होंने पूजा पाठ सेवा सब करवाई और प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करवाई। क्योंकि जब हम प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं ना लड्डू गोपाल की, तो उनमें बिल्कुल वो जागृत हो जाते हैं, उनमें प्राण होते हैं। तो उनकी उसी प्रकार से सेवा करना चाहिए। क्योंकि जब हम सेवा ठीक से नहीं करते हैं तो फिर हमें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब हम प्राण प्रतिष्ठा करवाएं तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं। और वो शिशु रूप में हम जैसे पूछते हैं, कोई जैसे बच्चे के रूप में मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई पिता रूप में मानता है, कोई गुरु मानता है। और ये तो अपने अपने भाव होते हैं, हमें किस रूप में उन्हें भजना है, किस रूप में हमें उनकी सेवा चाकरी करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने भाव के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो नीरज जी जब ठाकुर जी को लेकर आई, उनके घर पूजा पाठ सेवा सब उन्होंने करवाई, मतलब उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाया। उसके मतलब वो सेवा पूजा तो करती रहती। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उनके घर में बहुत तेज तेज आवाज़ें आने लगी। मतलब जब वो रात का जब खाना खाते तो लेट खाते, और रात का खाना लेट खाते, और फिर वो लेट ही उठते थे। ठंड के टाइम में वो 9 बजे के समथिंग उठते। तो वो रोज़ रोज़ लेट उठते। तो काफ़ी टाइम हो गया, उनके घर में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। तो वो नीरज जी सोचती कि रोज़ आवाज़ें आती है, पता नहीं कहाँ से आती है। तो रोज़ अपने बेडरूम से सुनती कि आवाज़ कहाँ से आ रही, तो रोज़ सुनती। तो वो किचन में से उन्हें आवाज़ें आती। तो वो रोज़ जाकर देखने लगी कि भाई किचन में आवाज़ इतनी क्यों आती है, कौन खड़बड़ कर रहा है। सारे बर्तन किचन में जाती हैं तो सारे बर्तन बिखरे हुए पड़े रहते हैं। तो वो सोचती कि हो सकता है गलती से बिल्ली आ गई हो और बिल्ली ने सारे बर्तन फैला दिए हों। पर वो सोचती कि हमारे घर में कहीं से भी इतनी सी भी जगह नहीं, इंच भर भी, कि बिल्ली हमारी आ सके, हमारे घर में आ सके। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सब कुछ पैक कर रखा था कि बाहर से कोई भी जानवर, बिल्ली चूहा नहीं आ सकता। तो वो सोचती हो सकता है गलती से चूहा आ गया हो। पर उनका नियम बन गया, रेगुलर उनके किचन में बहुत तेज तेज आवाज़ें आने लगी। और रोज़ उठती, रोज़ देखती तो उनके मतलब किचन के अंदर बर्तन बिखरे हुए पड़े रहते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह सुबह के टाइम पर उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपको आवाज़ें आ रही क्या किचन में से? तो बोलते कि नहीं, मुझे नहीं आ रही। और बोलते मुझे तो रोज़ आवाज़ें आती है, आपको नहीं आवाज़ आती? तो बोले कि नहीं, मुझे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है, आपको ही आती है। तो आप जाके सुना करो कि किसकी आवाज़ आ रही है। तो बोलती मुझे रोज़ आवाज़ आती है किचन में, और रोज़ जाती हूँ, रोज़ किचन के अंदर बर्तन बिखरे हुए पड़े होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन्होंने सोचा नीरज जी ने कि भाई मेरी हल्की सी नींद लगती हो, कच्ची नींद में मैं उठ जाती हूँ तो मुझे सुनाई देता है। और ये सब घर के जितने भी सदस्य हैं तो गहरी नींद में सोते रहते हैं, इसलिए इन लोगों को आवाज़ नहीं आती होगी। क्योंकि उनके घर में छोटा बच्चा भी नहीं था, छोटा सदस्य कोई था ही नहीं, सब जितने भी थे तो बड़े बड़े थे।
तो बड़े जन तो सब लेट ही उठते थे, क्योंकि उनके वहाँ पर रात का भोजन भी लेट खाते थे, तो लेट सोते थे और लेट उठते थे। तो यहाँ पर उनको रोज आवाज़ आती, रोज किचन में झांक कर देखती और सारे बर्तन बिखरे हुए पड़े होते। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी टाइम हो गया। अब उन्होंने सोचा कि जब मुझे नींद भी नहीं आती, सुबह रोज उठती हूँ, बर्तनों की आवाज़ आती है, परेशान हो जाती हूँ, तो सोने से भी क्या फ़ायदा, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो वो उठ गई और उठ के स्नान वगैरह करके लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह उन्होंने करवाया, और स्नान करवा के उन्हें भोग प्रसादी लगाई और पूजा सेवा करने लगी। भोग प्रसादी उन्होंने पहले लगाई और फिर उनको तैयार वगैरह किया, उनका श्रृंगार किया और पूजा सेवा की। तो ऐसे करते करते कहीं समय बीत गया। तो उन्होंने ये अनुभव किया कि मैं पहले लेट उठती थी तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा आया करती थी, और अब मैं जल्दी उठती हूँ तो मेरे को किसी की भी आवाज़ नहीं आती। फिर उन्हें ठाकुर जी ने अनुभव करवाया कि मैं ही था, मुझे भूख लगती थी तो मैया मुझे भोजन करने के लिए मैं किचन में ढूंढता रहता था। मतलब उन्होंने ऐसा अनुभव करवाया उन्हें, नीरज जी को। तो नीरज जी कहती हैं कि जब से मैं जल्दी उठने लगी तो मेरे ठाकुर जी को मैं सबसे पहले भोग लगाती हूँ और उसके बाद ही कोई कार्य करती हूँ, और लेट उठने से ये आवाज़ें उनको आती थी। तो उन्हें ये पता चला कि मैं देर से मतलब उठती हूँ तो ठाकुर जी को परेशानी होती है, उन्हें भूख लगती है, वो भूखे हो जाते हैं, और भूखे के कारण उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि वो बेटे के रूप में, छोटे शिशु के रूप में उन्हें मानती है। तो वो प्राण प्रतिष्ठा करवा रखी, तो वो जागृत हैं, वो घर में कहीं पर भी घूम सकते हैं, वो कहीं पर भी आएंगे जाएंगे, हमें दिखाई नहीं देते भगवान, पर बाकी होते हैं। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं और मंत्रों द्वारा उच्चारण करके हमारे ठाकुर जी की पूजा सेवा करवाते हैं और उनमें भगवान में प्राण आ जाते हैं। तो ये सत्य है, और ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। मतलब चमत्कार, लीलाएं, क्योंकि वो लीलाधर हैं तो वो लीला करते रहते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये घटनाएं बहुत सारी, ऐसी ये घटना नहीं, बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे चमत्कार कि इंसान विश्वास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि घर में से कोई आवाज़ें आती हैं। पर उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने खुद से जाके देखा कि किचन के अंदर सारे बर्तन बिखरे हुए पड़े रहते हैं, और जब से वो पूजा पाठ करने लगी और जल्दी उन्हें भोग लगाने लगी ठाकुर जी को, तो उनके एक भी बर्तन बिखरे हुए नहीं मिलते थे। जैसा किचन वो रात को साफ करके और बर्तन सब जमा कर रखती, वैसा का वैसा साफ सुथरा उन्हें सुबह भी मिलता, और पहले तो फैल जाता था और बर्तन बिखरे हुए पड़े रहते थे। तो वो ठाकुर जी ही थे जो पूरे घर में बर्तन फैलाते रहते थे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे ही लीलाधर हैं और लीला करते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में करते हैं। तो ये सुंदर सा अनुभव नीरज जी का था, और कि हमारे ठाकुर जी हर व्यक्ति के जीवन में लीला करते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे कई चमत्कार, ऐसी सत्य घटनाएं हैं और बहुत सारी लीलाएं ऐसे करते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें तो विश्वास हो जाता है, अगर हम किसी को बताते हैं ना, तो इस कलयुग में कोई नहीं मानेगा कि भगवान ऐसा करते हैं। पर जो ठाकुर जी की सेवा करता है, जो उनसे प्रेम करता है, उन्हें ही ये ठाकुर जी लीलाएं दिखाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।